तो हम लोग हैं कक्षा 10वीं के गणित में और आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। एक एक सवाल, एक एक उदाहरण, एक एक नोट्स आपको तैयार कराए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली 3.1 में है हम, और ये प्रश्न है 2। पाठ का नाम है दो चर वाले समीकरण। तो इस प्रश्न को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप जो है लाइव क्लास के लिए एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। इसमें आपको साइंस के, मैथ्स के और इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, लाइव क्लास मिल जाएगी, बोर्ड की आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है दूसरा, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती हैं। इसके लिए हम देख चुके हैं कि यदि अद्वितीय हल होता है तो वो रेखाएं प्रच्छेद करती हैं, यदि कोई हल नहीं होता तो समांतर होती हैं, और यदि बहुत सारे हल हों, अनेक हल हों अपरिमित रूप से, तो कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। तो हम रेखाओं से तो पता लगा भी सकते थे, लेकिन यदि मुझे रेखा नहीं खींचना है तो एक दूसरा तरीका है कि ये हम अनुपात ज्ञात करें। इस अनुपात से भी हम इसका पता लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखते हैं कि कैसे हम पता लगाएंगे कि ये जो समीकरण का जोड़ा है वो किस तरह की रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे 3 क्वेश्चन हैं। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। तो सरल क्वेश्चन ही है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको बताना है। देखिए हमारे पास है 5x - 4y + 8 = 0 है। यहाँ हम समीकरण 1 डाल देंगे और यहाँ से हम यदि A1 का मान निकालें तो जो x के साथ संख्या है, जैसे यहाँ x के साथ क्या है? 5 है, तो जो A1 का मान है वो कितना हो जाएगा? 5। इसी तरह से B1 का मान हम निकालेंगे जो y के साथ है। तो हमको चिन्ह सहित देखना है। ये देखिए, ये कितना है? -4 है, तो B1 का मान कितना हो जाएगा? -4। इसी तरह से अब हम C1 को देखते हैं। जो ये मान है ये भी चिन्ह सहित देखा जाता है। तो ये है +8। तो प्लस के लिए प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा इसको आप 8 लिख सकते हो। इस तरह से पहला समीकरण से हमको लिखना है। यह हम व्यापक समीकरण से तुलना करने पर प्राप्त करते हैं। इसी तरह से अब देख लीजिए भाई, दूसरा वाला प्रश्न है। अब आप लोग बताइए, पहला वाला तो मैं बता दिया कैसे। अब ये जो हम दूसरा है तो A2 निकालेंगे ना। तो A2 जो x के साथ है, इसका चिन्ह सहित आपको गुणांक निकाल लेना है। गुणांक माने जो उसके साथ संख्या है। तो क्या है यहाँ पर? 7। तो यहाँ पर ये लिख दिए 7। इसके बाद बताओ B2 क्या है? हाँ, चिन्ह इसका प्लस है तो सिर्फ 6 लिख सकते हैं। माइनस होगा तो माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि चिन्हों में ही गलती होती है। चिन्ह गलत नहीं करेंगे तो सवाल गलत नहीं होगा। इसके बाद देखो ये C1 का मान है ना। तो आपको चिन्ह भी देखना है, संख्या भी देखना है। तो यहाँ पर ये C2 का मान हुआ ना, सेकंड समीकरण में C2 निकालेंगे तो ये हो गया -9। इस तरह से हम ABC का मान निकाल लेंगे, फिर इनका अनुपात निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है A1 और बटे में क्या है? A2। तो A1 का मान यहाँ से देख सकते हो कितना है? A1 का मान 5, तो यहाँ पर 5 लिख लिए। और A2 का मान कितना है? 7, तो 5/7। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5/7। यदि ये कटने लायक हो तो काट भी देना है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं B1 का मान कितना है? -4। तो ये लिखा है -4। B1 का मान ये आ गया ना, B1 का मान। इसी तरह से ये B2 का मान कितना है? B2 का मान यहाँ से कितना है देख रहे हो? 6। लेकिन आप इसको काट सकते हो, तो ये कटेगा तो 2 दूनी कितना हुआ? 4, और 2 तिहाई 6। कितना आया? 2/3। इसी तरह से आप C1 का मान देखो तो C1 का मान कितना है? 8, और ये इसका क्या है? -9। इस माइनस को ऊपर लिख देंगे तो -8/9 हो गया। अब यहाँ से यदि आप तुलना करते हो तो आप ये देखो कि इसमें कितना आ रहा है? 5/7। इसमें कितना आ रहा है? -2/3। क्या ये बराबर हैं?
है ना। इस ऊपर 5 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है, कुछ बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि जो A1/A2 का मान है वो B1/B2 के मान के बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो ये कैसा समीकरण होता है? अद्वितीय हल वाला होता है। मतलब अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। तो ये शर्त होती है कि यदि ये अनुपात बराबर नहीं है तब जो समीकरण होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करता है, अद्वितीय हल का होता है और साथ में ये संगत समीकरण भी कहलाता है। तो पहला वाला क्लियर हो गया। इसी तरह से अब हम इसका दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, यहां पर देखिए, यहाँ पर 9x है, 3y है, प्लस 12 बराबर 0 है। इसको हम पहला समीकरण अपने से नंबर दे देंगे, परीक्षा में जब आएगा तो नंबर नहीं पड़ा रहेगा, आपको ही ध्यान रखना है। इसी तरह से 18x 6y और ये 24 हो गया, ये इस तरह से है। पहला स्टेप यही है, क्या लिख दूँ? व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पर शब्दों में लिख देंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये वाला मान, ये किसका मान कहलाएगा? A1 का, और इसका मान कितना हुआ? 9। अब यहाँ पर हम देखते हैं B1 का, और यहाँ इसका मान कितना है? +3, तो ये कितना हो गया? 3। और यहाँ C1 का मान है तो ये कितना हो गया? 12, तो ये मैं लिख दिया 12। इसी तरह से अब हम A2 में देखते हैं, तो ये A2 बराबर कितना है? यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये हो गया 18। फिर यहाँ पर ये देखो B2 का मान यहाँ मान लेते हैं कितना है? 6, चिन्ह सहित देखना है। फिर यहाँ C2 का मान देख लेते हैं कितना है? 24, तो ये C2 बराबर 24 हो गया। ये व्यापक समीकरण से तुलना करने के बाद हम अनुपात निकालेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर निकालते हैं गुणांकों का अनुपात। आप सीधे भी निकाल सकते हैं पर ये भी लिख देंगे सभी में तो सही रहेगा, अनुपात। तो अनुपात निकालने का मतलब ये है कि यहाँ पर लिखा है A1, तो बटे में क्या हो जाएगा? A2। A1 और A2 का अनुपात निकालना है। A1 का मान यहाँ देख रहे हैं कि रख देंगे तो कितना है? 9। A2 का मान कितना है? 18। आप देख रहे हो कि 9 जो है एक बार में और 18 दो बार में, इससे कट जाएगा, 9 दूनी 18, 1/2 हो गया। इसी तरह से हम ये निकालेंगे B1/B2। तो B1 का मान कितना है? 3/6। इसको भी काटेंगे तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर C1 क्या है? C2, ये हुआ 12/24। इसको भी काट देंगे, 1/2 हो गया। अब हम इनके अनुपातों की तुलना करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं अनुपातों की तुलना। ये स्टेप आप नोट कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न में यदि सीधा है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो उस तरह से न करके आप इसको बड़ा करके ऐसा लिखे, ये फॉर्मेट सही रहेगा। तो तुलना करने पर हम देख रहे हैं, ये देखिए A1 A2 का मान 1/2 है, A1/A2 का। B1/B2 का मान भी कितना है? 1/2 है। यहाँ C1/C2 का मान भी कितना है? 1/2 है। मानिए ये सारे मान बराबर ही हैं, सबका मान तो एक ही आया अनुपात। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो A1 है, A2 है, वो बराबर है किसके? B1 और B2 के, और वो बराबर है किसके? C1 और C2 के। तो आप इसको पढ़ चुके हैं पहले। जब इस तरह की शर्त आती है तो ये समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। इस प्रश्न में हमको यही पूछा गया है कि रेखाएं कैसे प्रदर्शित होंगी। तो इन समीकरणों से समपाती रेखाएं प्रदर्शित होंगी, इस तरह से लिखना है। अब इसके आगे यदि आप और चाहो तो लिख सकते हो, बाकी ये पूरा कंप्लीट हो गया। और चाहने का मतलब इसके क्या होंगे? इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
जब समपाती रेखा होता है तो अनेक हल होंगे, ये भी एक निष्कर्ष निकलता है। साथ में ये भी जिसका हल हो तो क्या कहलाता है, संगत समीकरण का युग्म है। मतलब यह है संगत समीकरण का युग्म होगा। इस तरह से सारी चीज़ें आप डिटेल कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिखो और न चाहो तो न लिखो, ज़रूरी नहीं है। केवल आपको रेखाओं को बताना है कि ये किस तरह की रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। तो इसके पहले के वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि कब कौन सी रेखा आएगी और किस तरह का हल होगा। चलिए अब आगे के प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर हम तीसरे प्रश्न में हैं। चलिए इसका तीसरा प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 6x - 3y + 10 = 0 है और ये पहला समीकरण है। तो इसकी यदि हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, यहाँ लिख भी देंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तो ये हो जाएगा a1 का मान। अब आप लोग बताओ कितना है, तेज से बोलो। 6। तो a1 का मान कितना हो गया, 6। अब b1 का मान बताओ। हाँ, चिन्ह सहित देखेंगे तो कितना है, -3। और C1 का बताओ। तो C1 का मान ये पहले समीकरण से ये चिन्ह सहित देखेंगे कितना है, ये 10। इस तरह से A1, B1, C1 का मान हम निकाल लिए हैं। अब हम दूसरे समीकरण में, इसमें भी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। A2 का मान कितना हो जाएगा, 2, ये जो x के साथ है। फिर यहाँ पर B2 का मान, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग यहाँ पर y ही लिख दोगे, पर जब कोई संख्या न लिखा हो, गुणांक न लिखा, तो उसका मान कितना माना जाता है, 1। तो देखिए यहाँ माइनस तो लगा है, 1 लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जब कुछ न लिखा हो तो उसका मान हम 1 ले लेते हैं, माइनस है तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर B1 का मान कितना हो गया, B2 का मान -1। फिर ये C2 का मान देखते हैं, तो यहाँ पर C2 का मान कितना हो जाए, 9। और जब कोई मान ना दिखे, यहाँ केवल 2x - y भर रहे और 9 ना रहे, तब C2 का मान क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। इस तरह से आपको समझना है। अब हम इसका अनुपात निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर A1 और बटे में क्या निकाले हैं, A2। तो A1 का मान बताओ कितना है, 6। तो A1 का मान 6 हो गया, बटे में 2 हो गया। यदि आप इसको काटोगे तो ये 3/1 आ जाएगा काटने पर, ठीक है। इसी तरह से अब हम किसका निकालेंगे, B1/B2 बराबर, B1 का मान देखो कितना है, यहाँ से -3, तो ये -3 लिख दिए। फिर ये B2 का मान कितना है, -1, तो -1 लिख दिए। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3/1। और अब हम निकालेंगे किसका, C1/C2। तो C1 का मान बताओ कितना है, 10। तो यहाँ 10 कर दिए। C2 का मान कितना है, 9। अब ये कटेगा क्या कुछ, तो यहीं पर इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब इससे हम क्या देख रहे हैं कि हम यदि तुलना करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि A1 का मान कितना है, A1/A2 का मान 3/1। और यहाँ पर जो है B1/B2 का मान कितना है, 3/1। तो इस तरह से, लेकिन C1/C2 का मान देखिए ये बराबर नहीं आ रहा, ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो A1 है और बटे में A2 है, उसका मान ये देख लीजिए, B1/B2 का जो मान है उसके मान के तो बराबर है, लेकिन जो C1/C2 का मान है वो इनके बराबर नहीं है। तो ये शर्त आ गई। जब ये शर्त आ गई तो हमको इससे क्या निष्कर्ष पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। एक चीज़ और जान लेना है, समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। साथ में ये भी जानना है ये कैसे होंगे, असंगत युग्म समीकरण कहला गए। जिसका कोई हल नहीं है वो क्या कहलाता है, असंगत युग्म का समीकरण कहलाता है। तो इस तरह से ये जो दूसरा प्रश्न है, इनको एक एक तरफ से लगा करके आप देख लें, समझ लें। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दें।